Good morning. In previous class, I was teaching you metals and I've taught you the properties of metals, physical properties. But in this metallurgy chapter, in syllabus that have been given only the ionic compound and covalent compound, how atoms combine. But first of all, you should know some important definitions in this chapter. आपको इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है वो जानना चाहिए और आप नाइन्थ में भी उसे पढ़ चुके हैं। जैसे सपोज करो केटाइंस और एनाइंस, हमने बताया था मेटल्स में कि मेटल्स फॉर्म द केटाइन आफ्टर लूजिंग द इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज एंड एनाइंस दैट इज नेगेटिव चार्ज दैट फॉर्म बाय गेनिंग द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये यू नो ऑलरेडी। केटाइंस एंड एनाइंस, metals lose the electron and form the cation. That's why it shows the oxidation process. Loss of electron is oxidation and mostly जो metals है वो कौन सा एजेंट होता है, ऑक्सीडेशन शो करता है, इसलिए रिड्यूसिंग एजेंट होता है ना। कोई अगर आपसे पूछ दे कि मेटल्स आर मोस्टली रिड्यूसिंग एजेंट, क्यों, गिव रीजन, तो आप बताएंगे ना कि अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, मॉडर्न का डेफिनेशन, loss of electron is called oxidation and the substance which oxidize that will be reducing agent. That is why it is reducing agent. Metals are reducing agent. ठीक है, are you listening? तो केटाइन एनाइंस तुमने सॉल्ट में भी पढ़ा था ना कि सॉल्ट्स जो है इट इज एन आयनिक कंपाउंड्स दैट हैव टू दैट कंटेन्स टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज दैट इज केटाइन एंड नेगेटिव चार्ज दैट इज एनाइन। जैसे सपोज करो कोई सॉल्ट है KCl, तो KCl में K पॉजिटिव K प्लस Cl माइनस। सोडियम सल्फेट है तो Na प्लस सल्फेट SO4 2 माइनस। तो इट इज आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड में क्या होता है, वन लूज द इलेक्ट्रॉन एंड अदर गेन्स द इलेक्ट्रॉन। तो तुम जानते हो कि जितना भी इनर्ट गैस है उसके बाहरी ऑर्बिट में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट एक्सेप्ट हीलियम। हीलियम को छोड़ करके ऑल द इनर्ट गैस contains 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट। यू नो, हीलियम के बाहरी ऑर्बिट पे 2 इलेक्ट्रॉन होता है और बाकी जो इनर्ट गैस है हीलियम के बाद नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनन है, रेडन। There are 6 inert gases, all contains 8 electrons in its outermost orbit except helium that will have only 2 electrons, exception। और जिस, and that is why it is stable। inert gas are stable, they are monoatomic। monoatomic का मतलब एटोमिसिटी 1 होता है। all inert gas have atomicity 1, लेकिन ऑक्सीजन का एटोमिसिटी 2 होता है, O2 लिखते हैं। नाइट्रोजन का एटोमिसिटी 2 होता है, N2 लिखते हैं मोलिकुलर फॉर्म में। हाइड्रोजन H2 लिखते हैं, डायटोमिसिटी। क्लोरीन Cl2 लिखते हैं, डायटोमिसिटी। कार्बन डाइऑक्साइड में 3 होता है, एक कार्बन 2 ऑक्सीजन का, ट्राइटोमिसिटी। दिस इज द एटोमिसिटी, द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन वन मोलिक्यूल ऑफ दिस सब्सटेंस, दैट इज कॉल्ड एटोमिसिटी। ये एटोमिसिटी 9th में पढ़े हो, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में। तो हम ये बता रहे थे कि हाउ डू एटम्स कंबाइन, एटम्स कैसे कंबाइन करता है। तो उसमें कुछ टर्म्स हमें याद करना है। पहले कुछ टर्म्स डेफिनेशन आप उसे सुने, हम उसको भेज देंगे आपके असाइनमेंट। जैसे वैलेंसी, वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट। वैलेंसी किसको बोलते हैं, वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट। यस, और जैसे सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, पोटासियम की वैलेंसी 1 होती है, अल्युमिनियम का 3, बेरियम का 2, जिंक का 2। कुछ एलिमेंट्स वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, जैसे आयरन, उसमें किसी का 2 होता है, किसी का 3 होता है। फेरस एंड फेरिक। कॉपर, ये भी वेरिएबल वैलेंसी शो करता है, 1 और 2, किप्रस में 1, क्यूप्रिक 2। तो आजकल मॉडर्न कंसेप्ट आ गया, उसको 1 एंड 2 करके या 2 एंड 3 करके लिखा जाता है। जैसे लिखे, अगर हमें आयरन 2 क्लोराइड लिखना है फेरस क्लोराइड को, तो लिखेंगे आयरन 2 क्लोराइड FeCl2। आयरन 3 क्लोराइड FeCl3, इसको फेरिक क्लोराइड बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड
फेरिक क्लोराइड। उसी तरह कॉपर 1 ऑक्साइड, कॉपर 2 ऑक्साइड, मॉडर्न कंसेप्ट में आज कल ये आ गया है। तो वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, डू यू नो वैलेंस इलेक्ट्रॉन? द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। जो इलेक्ट्रॉन किसी बाहरी ऑर्बिट में, किसी एलिमेंट्स के बाहरी ऑर्बिट में पाया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन नेवर बी मोर देन 8, 8 से ज्यादा नहीं हो सकता है। जानते हो क्यों नहीं हो सकता है? कि इनर्ट गैस के बाहरी ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, उससे ज्यादा नहीं। कोई भी एलिमेंट अपने नियरेस्ट इनर्ट गैस के कंफिगरेशन ही को पा करके केटाइन या एनाइंस का फॉर्मेशन करता है, लूज करता है या गेन करता है। तो इस तरह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन नेवर बी मोर देन 8। अगर चॉइस में दे दे कि 8, 9, 10, 11, अगर क्वेश्चन आ जाए कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन नेवर बी मोर देन, और उसमें दे दे 8, 9, 10 एंड 11, तो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? 8। यस, 8। 8 से ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं होता। और जिस एलिमेंट्स के बाहरी ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होगा, वो तुम जानते हो कि इनर्ट गैस ही में होता है। लेकिन एवरी एलिमेंट्स वांट टू बी स्टेबल बाय गेनिंग और लूजिंग द इलेक्ट्रॉन। लूज करके या गेन करके अपने नियरेस्ट इनर्ट गैस के कॉन्फ़िगरेशन को पाना चाहता है। अगर लूज करके अपने नियरेस्ट इनर्ट गैस के कॉन्फ़िगरेशन को पाता है तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, उस पर केटाइन फॉर्म करता है। और अगर निगेटिव आयंस लूज करता है तो इट कंटेन्स एनाइन, इट इज कॉल्ड एनाइन। ये तो पहले भी पढ़े हो और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हर जगह आपको केटाइंस एनाइंस जानना पड़ेगा, और कैसे इलेक्ट्रॉन लूज करके वो केटाइंस का फॉर्मेशन करता है, एनाइंस का फॉर्मेशन करता है, ये भी जानना होगा। अब जैसे कुछ टर्म्स आ गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, दैट इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये भी जानते हो। ऑर्बिट्स जानते हो कि ऑर्बिट्स या शेल, इट इज द सर्कुलर पाथ on which the electron moves around the nucleus. Atomic structure में पढ़ा था। It is denoted by k element and maximum number of electron can be find in an orbit that is equal to 2n square. ये भी पढ़े हो। Cations anions जानते ही हो। अब ionic compound is such compound in which one element lose the electron and other element gain the electron. One transfer करता है, एक ट्रांसफर करता है, दूसरा एक्सेप्ट करता है। और ये जो आयनिक कंपाउंड्स होता है मोस्टली मेटल और नॉन मेटल के कॉम्बिनेशन से बनता है। आयनिक कंपाउंड मोस्टली दैट फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स। इज इट क्लियर? अब इसमें कैसे बनता है इसको हम दिखाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ये शायद सिलेबस में दिया है आपके, आयनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड, उसका डॉट स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड लेविस डॉट स्ट्रक्चर। अब हम आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसीलिए हमने बताया था। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जैसे आपको हम बता रहे हैं, जैसे देखो सोडियम एटॉमिक नंबर 1, तो 281, यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 1। तो ये अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, आसानी से लूज करता है, तो अपने नियरेस्ट इनर्ट गैस नियोन का कॉन्फ़िगरेशन पा लेता है। नियोन का एटॉमिक नंबर 10 होता है, तो ये अपने कॉन्फ़िगरेशन 28 को पा लेता है। तो आफ्टर लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन, दिस इज वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इट ऑल्सो शोज द वैलेंसी। ये वैलेंसी भी शो कर रहा है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इस तरह सोडियम पे कैसा चार्ज आ जाएगा? लेविस डॉट स्ट्रक्चर La+ है, लेकिन इसको डॉट स्ट्रक्चर में अगर हम शो करेंगे लेविस डॉट स्ट्रक्चर, तो हम इसको क्रॉस, इस तरह से क्रॉस इलेक्ट्रॉन दिखा सकते हैं। दिस इज लेविस डॉट स्ट्रक्चर। सपोज करो मैग्नीशियम है, Mg 12 एटॉमिक नंबर होता है, इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 282, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 2, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ये लूज करेगा 2 इलेक्ट्रॉन, तो इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा? Mg2+। ये केटाइन का फॉर्मेशन किया, इसको डॉट स्ट्रक्चर से दिखाएंगे तो वी विल शो इट बाय Mg क्रॉस। दिस इज द लेविस डॉट स्ट्रक्चर। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसी को डॉट स्ट्रक्चर से हम शो करते हैं। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? अब देखो अल्युमिनियम है, अल्युमिनियम 13, इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 283। ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, 3 इलेक्ट्रॉन ये लूज करता है, तो अपने नियरेस्ट इनर्ट गैस
नियोन का स्ट्रक्चर पा लेता है और लूज करता है, तो ये हो जाएगा Al3+। केटाइन का फॉर्मेशन किया, लूज किया। तो अब यहाँ पे ये इसका डॉट स्ट्रक्चर, हम लेविस डॉट स्ट्रक्चर दिखाएंगे। तो यहाँ पे 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसका डॉट स्ट्रक्चर हम दिखा रहे हैं। दिस इज द लेविस डॉट स्ट्रक्चर। इसको क्या बोलते हैं? लेविस डॉट, लेविस डॉट फॉर्मूला या स्ट्रक्चर। दिस इज लेविस डॉट स्ट्रक्चर। ये जो डॉट स्ट्रक्चर हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन को दिखाते हैं। सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे, एक है, तो यहाँ पे ये लेविस क्रॉस या डॉट दिखाते हैं, कहीं पे डॉट दिखाते हैं, कहीं पे क्रॉस दिखाते हैं। दिस इज लेविस डॉट। सपोज करो हमें दिखाना है मैग्नीशियम का, तो मैग्नीशियम में 12 है, 2 8 2, इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर दिखाएंगे। तो इस तरह से हम इसका 2 क्रॉस लेविस डॉट स्ट्रक्चर। ठीक, सपोज करो हम क्लोरीन का दिखाना है 17, तो यहाँ पे 2 8 7, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। 7 लूज करना दैट इज क्वाइट डिफिकल्ट, तो एक गेन करके इस पे Cl-, चूंकि वैलेंसी एक गेन करेगा तो एनाइन का अपने नियरेस्ट इनर्ट गैस किसका कन्फिग्रेशन पालेगा? 288, आर्गन का एक इलेक्ट्रॉन गेन करके। और इस पे डॉट स्ट्रक्चर दिखाएंगे इसका, तो इसका डॉट स्ट्रक्चर दिखाएंगे तो Cl पे कैसा दिखाएंगे? 2 2 4 2 6 1 7। दिस इज द डॉट स्ट्रक्चर, दिस इज द डॉट स्ट्रक्चर। आया समझ में? इज इट क्लियर? तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हम दिखाते हैं उसको हम डॉट स्ट्रक्चर से दिखाते हैं। आयनिक कंपाउंड में क्या होता है कि वन एलिमेंट दैट इज मेटल लूज द इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर करता है, और नॉन मेटल में ट्रांसफर करके ऑक्टेट पूरा करता है। और नॉन मेटल में जहां इलेक्ट्रॉन की कमी है ऑक्टेट से, तो वो उसको ट्रांसफर करता है, तो उसका ऑक्टेट पूरा कर देता है। इस तरह एक लूज करता है, दूसरा गेन करता है। वन ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन एंड कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, अदर एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन एंड कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। जो ट्रांसफर करता है उस पर प्लस चार्ज हो जाता है, जो गेन करता है उस पर माइनस चार्ज हो जाता है। इस तरह से हम ये इस बार जो आया था डॉट स्ट्रक्चर वो अल्युमिनियम ऑक्साइड का आया था। वैसे हम छोटे छोटे इसको, जैसे सोडियम क्लोराइड है, आ जाएगा कि what type of compound it is, so it is ionic compound because it has cation and anion, Na plus और Cl माइनस है। ये आयनिक कंपाउंड है, वन ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन और दूसरा गेन करता है। अब Na का दिखाना पड़ेगा तुमको कैसे। ये इसका 11 है, पहले दिखाना होगा कि ये 11 है, तो 281, तो इस पे कैसा है? एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और Cl 17 है, तो इस पे कैसा है? 287। इस पे कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, पहले इतना स्ट्रक्चर हम दिखा देंगे, कॉन्फ़िगरेशन वी विल शो इट। इतना दिखाने के बाद कब क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप पे क्या करेंगे? व्हाट विल यू डू? यू विल शो इट। जैसे ये यहाँ पे दिखाएंगे कि ये हमारा एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और Cl के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है तो अपना ऑक्टेट पूरा कर लेता है, और ये इसको ले लेता है तो अपना ऑक्टेट पूरा कर लेता है। इस तरह से इट विल फॉर्म, एक लूज कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है तो प्लस चार्ज, दूसरा एक्सेप्ट कर रहा है तो माइनस चार्ज। दिस इज द डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड। इज इट क्लियर? आया समझ में? ठीक है, दूसरा देखो कैल्शियम ऑक्साइड का दिखा रहे हैं, नोट करते जाना, देखते जाना, लिखते जाना। अब हम कैल्शियम ऑक्साइड का दिखा रहे हैं, लिख लिया है? डिड यू राइट इट? हाँ, अब हम देखो कैल्शियम ऑक्साइड का दिखा रहे हैं। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 20। इसका कन्फिग्रेशन हो गया 2882, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है। ठीक है, वैलेंसी भी 2, तो इसमें हम कैसा दिखाएंगे? डॉट, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। और ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का 8 होता है एटॉमिक नंबर, तो 2 6, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है। तो यहाँ पे हम क्या दिखाएंगे? इसको यहाँ पे दिखा देना है 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर इसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए तो ऑक्टेट पूरा कर लेगा।
और ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो अपने नियरेस्ट इनर्ट गैस का कन्फिग्रेशन पालेगा। तो कैल्शियम क्या करता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर देता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर दिया कैल्शियम, और ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के ऑक्टेट पूरा कर लिया, ये लूज करके ऑक्टेट पूरा कर लिया। तो इस तरह से इस पे कैसा चार्ज आ गया, Ca2 प्लस और O पे 2 माइनस। दिस इज द डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। आया, इज इट क्लियर टू यू? है ना, समझ में आ रहा है? हाँ, आप देखो, हम तुमको कैल्शियम क्लोराइड का दिखा रहे हैं। हेलो, हाँ मिटा देना। हेलो, हेलो, अच्छा ठीक। आप देखो, तुम्हें मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, MgCl2 का दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे Cl 2 एटम है और मैग्नीशियम 1 एटम है। तो मैग्नीशियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा बताओ? 12 होता है। तो 282 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 2, 2 हो गया। और Cl 2 एटम है, Cl 2 एटम है। तो यहाँ पे इसका 2, 2 4, 2 6, 1 7, इसका 2, 2 4, 2 6, 1 7। अब इसको एक इलेक्ट्रॉन ये यहाँ ट्रांसफर किया तो इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, और इधर ये एक इलेक्ट्रॉन इधर दिया तो इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। ये दिस इज डॉट स्ट्रक्चर। डॉट स्ट्रक्चर समझ में आ गया? अब इसको हम शो कर देते हैं केटाइन और एनाइन में। तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है मैग्नीशियम, तो 2 प्लस हो गया। और यहाँ पे क्लोरीन, ये जो है क्लोराइड 2 एटम है, तो 2Cl लिखेंगे और -1 लिखेंगे। 2 एटम है तो 2Cl, और एक एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो 2Cl। दिस इज द केटाइन और एनाइन इन मैग्नीशियम क्लोराइड। इज इट क्लियर? समझ में आया? हाँ, अब आप जो है आप खुद से इसको बनाए तो एक हम दे रहे हैं, आया था, ये आया था इस साल, अल्मुनियम ऑक्साइड आ गया था। इस बार पूछ दिया था Al2O3 का पूछ दिया था, Al2O3 अल्मुनियम ऑक्साइड। तो अब इस बार जो कॉपी चेक कर रहे थे फाइनल का, उसमें डॉट स्ट्रक्चर अल्मुनियम ऑक्साइड का पूछा था। और एक तुम्हें बनाना है अल्मुनियम क्लोराइड का, AlCl3 और अल्मुनियम ऑक्साइड। अब आप पहले अल्मुनियम क्लोराइड का बनाइए, इसका AlCl3 का पहले दिखाइए, तब हम उसको बताएंगे। AlCl3 ड्रॉ द स्ट्रक्चर, डॉट स्ट्रक्चर ऑफ अल्मुनियम क्लोराइड। कैसे करोगे? हाउ विल यू शो इट? Al पे कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा? 3, 3 दिखा देंगे इसका। और Cl एटम 3 लिखाएंगे, 3 Cl इस तरह से हम दिखा देंगे। ऐसे भी दिखा सकते हो, यहाँ 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 भी दिखा सकते हो। हम बताते हैं दो अलग है। यहाँ पे आपका 7 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसका 7, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 हो गया, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 हो गया। अब एक इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर किया और एक इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर किया। इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया, इसका भी ऑक्टेट, इसका भी ऑक्टेट। ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करके इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया। तो इस तरह से क्या हो गया, Al3 प्लस और 3Cl माइनस। दिस इज द केटायन और एनाइन, दिस इज द डॉट स्ट्रक्चर। इज इट क्लियर? ठीक है, अब देखो इसको हम दूसरे तरह से कैसे लिख सकते हैं, नोट कर लिया इसको? लेकिन जब एग्जाम में तुम दिखाओगे तो पहले ये 3 जो डॉट स्ट्रक्चर है ये आया कैसे, ये Al3 13 से 283 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आया 3, ये शो करना होगा। Cl17 है एटॉमिक नंबर, 287 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, इसलिए डॉट स्ट्रक्चर 7 देखा है। ये कन्फिग्रेशन लिख करके तब आपको शो करना होगा। समझ गए? इज इट क्लियर? अब देखो, इसी को हम AlCl3 हम अलग अलग लिखे थे ना, तुम ऐसे भी लिख सकते हो।
यू कैन राइट इस तरह से, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखा दिया, एक यहाँ दिखाया, एक यहाँ दिखाया, ठीक। और इसका ऐसे भी हम दिखा सकते हैं, समझे। एक यहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं, एक यहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं, और एक यहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं, इस तरह से भी हम दिखा सकते हैं। नाउ अल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3, ये कैसे करोगे? Al2O3, इसके पास कितना है? 3, इसके पास 3, इसके पास 2 है, 2 चाहिए इसको, इन दोनों को 2 चाहिए, तो एक यहां से ये इसको ट्रांसफर कर दिया, इसका हो गया, फुलफिल कर लिया। अब इसके पास बच गया एक एक इसका, तो एक यहां से भी ट्रांसफर किया, एक अल्युमिनियम से यहां ट्रांसफर हो गया, ठीक है। बच गया इसके पास 2, एक इससे ट्रांसफर किया और एक ऐसे, इसका भी फुलफिल हो गया, ऑक्टेट हो गया। ये भी अपना लूज करके ऑक्टेट पूरा कर लिया। समझ में आया? इज इट क्लियर? तो अब इस तरह से क्या हो जाएगा, 2Al3+ एंड 3O2-। ये केटायन एनाइन दिखाएंगे टोटल। आप सोचो, तुम्हें जो पहले हम न्यूमेरिकल्स बनवा रहे थे मोल्स कंसेप्ट में 9th में, तो हम तुमसे एक बार क्वेश्चन पूछा था कि हाउ मेनी आयंस आर प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ अल्युमिनियम ऑक्साइड। टोटल आयंस कितना होगा इसमें, अल्युमिनियम ऑक्साइड में? टोटल आयंस 3। कैसे? टोटल आयंस 5 ना हो जाएगा? टोटल आयंस 2 केटाइन, 2 केटाइन 3 एनाइन, 2 केटाइन 2 मोल केटाइन 3 मोल एनाइन, तो टोटल कितना होगा? 5 होगा ना। पूछते कि हाउ मेनी केटाइंस, कितना मोल्स केटाइन है, तो 2, एनाइंस कितना है, तो 3, टोटल मिलकर के आइंस कितना हुआ? 5। समझ में आया? तो इस तरह से ये वाटर में जो डिजोल्व होगा, तो वाटर में 2 केटाइंस एंड एनाइंस का फॉर्मेशन करेगा। अब इसमें और हम दे रहे हैं, उसको बनाना है। जैसे सपोज कीजिए कि आपको बनाना है, राइट डाउन, लिखो तो, सोडियम ऑक्साइड Na2O, Na2O, draw the dot structure of Na2O, ZnCl2, दो दो चार, और यहाँ पे समझ में आया? इज इट क्लियर? एक ट्रांसफर किया, यहाँ शेयरिंग नहीं हो रहा है, यहाँ ट्रांसफर कर रहा है। एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर किया, ये अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो इस तरह से ये जो है ऑक्सीजन गेन करता है
मेटल और नॉन मेटल के केस में आयनिक कंपाउंड में क्या होगा, एक लूज करेगा, एक ट्रांसफर करेगा और दूसरा उसको एक्सेप्ट करेगा। तो जो एक्सेप्ट करेगा उस पर निगेटिव चार्ज, जो ट्रांसफर करेगा उस पर पॉजिटिव चार्ज। अब आता है ये जो तुम्हारा दिस इज कॉल्ड आयनिक कंपाउंड। और आयनिक कंपाउंड या इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। क्या बोलते हैं, आयनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। इसका प्रॉपर्टीज क्या है, आयनिक कंपाउंड आर soluble in water, they are bounded by a strong electrostatic force, आपस में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बंधा होता है। दे हैव हाई एमपी एंड बीपी, है ना, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है ऐसे कंपाउंड का। दे आर मोस्टली सॉलिड्स, ज्यादातर आयनिक कंपाउंड सॉलिड्स होता है। और आफ्टर डिसॉल्विंग इन वाटर दैट फॉर्म द कीटाइन और एनाइन, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि आयनिक है तो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, बट इन द मोल्टेन फॉर्म, सॉलिड फॉर्म में नहीं। सॉलिड फॉर्म में रहेगा तो इट विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जब वो एक्वस फॉर्म में रहेगा इट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सो हाईली, दैट इज इलेक्ट्रोलाइट्स। समझ रहे हो, दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ विच कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड। और कोवैलेंट कंपाउंड जो बनता है दैट इज फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग करके बनाता है। वहां पे कीटाइन और एनाइन नहीं बनेगा, वहां पे नॉन मेटल कंबाइन करके वो कोवैलेंट कंपाउंड बनाता है, शेयरिंग करके। जैसे देखो, हम तुमको एग्जांपल बता रहे हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, ये कार्बन डाइऑक्साइड। अब एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन अगर म्यूचुअल शेयरिंग करके बॉन्ड बनाता है तो सिंगल बॉन्ड बनेगा। जैसे सपोज करो कि एक ये और एक ये बना, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बनेगा। अगर दो इलेक्ट्रॉन एक एलिमेंट दो इलेक्ट्रॉन दूसरा एलिमेंट म्यूचुअल शेयर करेगा तो दो डबल बॉन्ड बनेगा। और अगर तीन इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा एक डिफरेंट एलिमेंट तो कैसा बनेगा, कितना बॉन्ड बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। समझे, इज इट क्लियर। अगर म्यूचुअल तीन तीन इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो ट्रिपल बॉन्ड, म्यूचुअल दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है एलिमेंट तो डबल बॉन्ड, और एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो सिंगल बॉन्ड। इज इट क्लियर। तो कोवैलेंट कंपाउंड्स आर फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब इसमें देखो, कार्बन कार्बन और ऑक्सीजन मिल करके यहाँ पे कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो ये बना दिया 2 and 4। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका कितना हो गया, 4। और ऑक्सीजन 8 है, तो इसका हो जाएगा 2 and 6। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। अब इसका डॉट स्ट्रक्चर दिखाना है, तो कार्बन और ऑक्सीजन, यहाँ पे दिखाइए ऑक्सीजन। अब इसका डॉट स्ट्रक्चर दिखाइए, इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 2, 4 है ऐसे। ऑक्सीजन का कितना है, तो ये दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है म्यूचुअल, ये दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर किया। देखो यहाँ पे इसका जो डॉट स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं, कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के साथ, और ये ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ म्यूचुअल शेयर किया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन और 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन। इस तरह से क्या बताए थे कि अगर दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो कितना बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड हो गया, और इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड हो गया। समझ में आया, इज इट क्लियर टू यू। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का समझ में आया ये कैसे बना, ये 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, दो इसका तो डबल बॉन्ड हो गया। यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो डबल बॉन्ड। इस तरह से कार्बन और ऑक्सीजन, ये कार्बन डाइऑक्साइड का जब स्ट्रक्चर हम करेंगे तो कैसा बनेगा, C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो। समझ में आया, इज इट क्लियर। हाँ, तो इस तरह से कोवैलेंट कंपाउंड में म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन से ये फॉर्मेशन होता है। और आयनिक कंपाउंड में ट्रांसफर से, वन ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन एंड अदर गेन्स इलेक्ट्रॉन। अब तुमको इस ये जो तुम्हारा डॉट स्ट्रक्चर है इसके लिए तुम्हें कन्फिगरेशन मस्ट है। जैसे सपोज करो कि नॉन मेटल में नाइट्रोजन है, इसका होता है 7, क्लोरीन 17, आर्गन इनर्ट गैस है 18,
पोटासियम 19। इस तरह से इसका डॉट फॉर्मूला वैलेंस इलेक्ट्रॉन से तो 2 5 2 8 7 2 8 8 2 8 8 1। दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन। अब नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 5। वैलेंसी 3। नाइट्रोजन का डॉट स्ट्रक्चर दिखाना होगा तो तुम ऐसे भी दिखा सकते हो, इधर 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 तीनों जगह दिखा सकते हो डॉट स्ट्रक्चर। Cl का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7। वैलेंसी कितना होगा? मैं हाँ 1 1। ठीक है, इसका डॉट स्ट्रक्चर दिखाएंगे तो 2 2 4 2 6 एक साथ दिखा दिया। इनर्ट गैस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है। इससे ज्यादा किसी भी एलिमेंट का नहीं हो सकता वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी 0 हो जाएगा। वैलेंसी 0, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8। ठीक है, इसका हम डॉट स्ट्रक्चर नहीं दिखा रहे कि सभी एलिमेंट्स को इसी इनर्ट गैस को फॉलो करना रहता है। पोटासियम, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये 1 हो गया तो वैलेंसी 1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के प्लस। और देखो जब पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे तो उसमें देखोगे ऑर्बिट वो जो है तुम्हारा पीरियड्स एंड ग्रुप। तो यहाँ कितना 1 2 3 4 के एल एम एन। ये के हो गया, एल हो गया, एम हो गया, एन ऑर्बिट। ये पीरियड शो करता है, मतलब फोर्थ पीरियड में। पोटासियम किस पीरियड में आ जाएगा? फोर्थ पीरियड में। आर्गन किस पीरियड में होगा? थर्ड पीरियड में, क्योंकि पूरे एलिमेंट्स को हम 7 पीरियड्स और 18 ग्रुप्स में बांट देते हैं। कितने पीरियड्स में बांटते हैं जी एलिमेंट्स को? मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियडिक 7 पीरियड्स और 18 ग्रुप। और पीरियड्स किसको बोलते हैं? पीरियड्स होता है हमारा कौन सा? हॉरिजॉन्टल रोज, है ना, लेफ्ट टू राइट जो पढ़ते हैं वो क्या होता है। और ऊपर से टॉप टू बॉटम जो बढ़ते हैं वो ग्रुप होता है। टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो ग्रुप में 18 ग्रुप्स होता है। लेफ्ट टू राइट बढ़ेंगे तो पीरियड में तो 7 पीरियड्स और 18 ग्रुप्स होता है मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियडिक। तो यहाँ पे पोटासियम के एल एम एन 4 हो गया, 2 8 8 1 4 फोर्थ पीरियड में। आर्गन 2 8 8 थर्ड पीरियड में। क्लोरीन 2 8 7 थर्ड पीरियड में। नाइट्रोजन 2 5 सेकेंड पीरियड में। इस तरह से पीरियड और ग्रुप निकालने का तरीका होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन और ऑर्बिट से हम उसका पीरियड और ग्रुप्स निकालते हैं। समझे? तो कैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कैसे डॉट स्ट्रक्चर लिखेंगे, ये समझ में आया? अब तुम्हें जैसे सपोज करो तुम दूसरा कोई कंपाउंड ले लो, कोवेलेंट कंपाउंड, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के बाद तुम दूसरा N2O ले लो। N2O नहीं, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ H2O लो, वाटर। हाँ H2O में देखो डॉट स्ट्रक्चर, H2O का डॉट स्ट्रक्चर। तो अब क्या करोगे कि H ले लिया, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है। इसका हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 और ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 2 4 और एक इसके साथ शेयर किया और एक इसके साथ शेयर किया। समझे? हो गया। एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का, ये म्यूचुअल शेयरिंग कर रहा है। दो दो जो है ये, इसको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ये जो तुम्हारा छूट गया जो अलग है, इसको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोला जाता है, एलपीई। दैट इज कॉल्ड एलपीई, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब ये कैसा, इसका जब डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? हाउ विल यू फॉर्म द डॉट स्ट्रक्चर? डॉट स्ट्रक्चर तो हो ही गया, ये तो डॉट स्ट्रक्चर हो ही गया। अब इसका दिखाएंगे बॉन्डिंग। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक ऑक्सीजन का, तो सिंगल बॉन्ड बना। इस तरह से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में कैसा बॉन्ड हो गया? सिंगल। समझ में आया ये? तो ये हो गया कोवैलेंट का। मेन तुम्हें कोवैलेंट और आयनिक कंपाउंड्स कैसे, हाउ एटम्स कंबाइन, मेनली शायद आयनिक कंपाउंड ही है। और अब जो तुम्हारा कुछ टर्म्स है मेटलर्जी का, उसमें ज्यादा मेटल्स में नहीं दिया है, लेकिन जैसे कैल्सिनेशन है, रोस्टिंग है ना, ओर्स, मेटलर्जी, गैंग, फ्लक्स, ये सब टर्म्स कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है। उसको हम ये कर देंगे, डिफाइन करेंगे उसको। और आज होगा तो हम कोशिश करते हैं कुछ असाइनमेंट में याद करने के लिए आपको भेज देंगे। नेक्स्ट डे जो है ना आपका इसी पे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही तक रहने देते हैं, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा।